सुप्रभात बच्चों। बेटा इससे पहले मैंने आपको समास का इंट्रोडक्शन दिया था। आपको बता दिया था कि हाँ समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि समास को 4 प्रकार के आधार पर बांटते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैम समास हमारी पुस्तक में 6 लिखा है, हमारी पुस्तक में 4 लिखा है, लेकिन प्रकार के आधार पे बांटेंगे तो बेटा 4 होंगे। मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुकी हूँ। उसके बाद मैंने आपको बहुव्रीहि समास समझा दिया था और द्वंद्व समास समझा दिया था। मैंने आपको तत्पुरुष समास समझा दिया है और अव्ययी भाव। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक है, जिसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि तत्पुरुष समास के अंदर आता है। क्यों अंदर आता है इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ, क्योंकि इन दोनों में तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। चलिए पहले हम जानते हैं कि कर्मधारय समास। कर्मधारय समास पढ़ाने से पहले ही मैं आपको बता चुकी थी कि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, साथ ही साथ विशेषण और विशेष्य होते हैं और उपमा और उपमेय होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए समस्त पद आपका अगर कुपुत्र दिया हुआ है, आपने उसको विग्रह किया, बुरा है जो पुत्र। अब यहाँ पे आप पहचान पा रहे होंगे कि विशेषण और विशेष्य क्या है। मैंने आपको परिभाषा समझाई थी तो आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि किसकी विशेषता बताई जा रही है। फिर उसके बाद दूसरा आता है नील गगन। नीला है जो गगन, यहाँ गगन की कौन सी विशेषता बताई जा रही है? नीला। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इन दोनों समास में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हुआ है। अगला जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, कमल नयन अर्थात कमल के समान नयन, इसमें विशेषण और विशेष्य का ना प्रयोग होके उपमा और उपमेय का प्रयोग हो रहा है। नयन की उपमा किससे दी जा रही है? कमल से दी जा रही है। क्लियर बेटा? उसी प्रकार स्त्री धन, यहाँ पे किसकी धन की तुलना किससे की स्त्री की तुलना किसकी की जा रही है? धन से। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रख के ही समास विग्रह करेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं द्विगु समास, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी प्रकार के बारे में बता रही थी कि द्विगु समास में जो पहला पद होगा, उत्तर पद तो प्रधान होगा ही, ठीक है, परंतु जो पहला पद होगा वो हमारा होगा संख्यावाचक, ठीक है, नंबरिंग। पंच 5, त्रि 3, फिर ती 3, नव 9, ठीक है बेटा। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे, पंचवटी 5 वटों का समूह, वट मतलब वृक्ष, क्लियर, 5 वटों का समूह। उसके बाद आता है त्रिफला, एक प्रकार का फल होता है, 3 फलों का समूह। तिरंगा, तिरंगा का क्या होगा? 3 रंगों का समाहार। नवरत्न, नव रत्नों का समूह। क्लियर हो गया बेटा कि द्विगु समास के अंदर जो पहला पद होगा वो हमारा संख्यावाचक होगा। क्लियर? अब आते हैं बेटा, आपने सारे समास पढ़ लिए। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा बेटा कि कभी भी एक समास के अंदर एक ही समास नहीं होता है। एक
समस्त पद के अंदर कई समास आ सकते हैं। क्लियर? कैसे? मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे महादेव। महादेव बेटा आपके कर्मधारय समास में भी आ सकता है और बहुव्रीहि समास में भी आएगा। अब आप पूछेंगे कि मैम कैसे आएगा? तो बेटा यहाँ पे महादेव, महान है जो देव। एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, जब हम कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं तो है जो समान रूपी इन शब्दों का प्रयोग करके विग्रह करते हैं। ठीक है? क्योंकि हमें उपमा, उपमेय और विशेषण और विशेष के बारे में बताना होता है। जब हमने इसका विग्रह किया महान है जो देव, जब हम ऐसा विग्रह करेंगे तब आपका हो जाएगा ये कर्मधारय समास। लेकिन मान लीजिए कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें कर्मधारय समास है ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? तब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में महान है जो देव, हम किसे बोलते हैं? भोलेनाथ को, शिव जी को, कि वो बहुत भोले हैं, बहुत महान है। तो इसमें तीसरा पद निकल के आ रहा है। तीसरा पद निकल के आया अर्थात शिव, तो आपका ये बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा। क्लियर? अब आप पूछेंगे कि मैडम अगर बहुव्रीहि समास हमें नहीं देना है तो आप उसे उपमा और उपमेय के आधार पर ही उसको उसके ऑप्शन में दे सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? तो पहला ऑप्शन आपका कर्मधारय समास हो गया। उसी प्रकार बेटा यहां पे आता है त्रिलोचन। अब यहां पे भी आप बोलेंगे कि मैम पहला पद तो हमारा संख्यावाचक है, तो इसे तो द्विगु समास के अंदर होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसे द्विगु समास में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके, या 3 लोचन वाले, अर्थात फिर से शिव जी आ गए। अब सब जानते हैं कि शिव जी भगवान के 3 नेत्र होते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा कि एक समस्त पद के अंदर और भी समास हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीताम्बर, अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा? 2 आधार पे विग्रह कर सकते हैं। पीला है जो अंबर, अब हम है जो लगा दिया, पीला है जो अंबर, तो आपका क्या बन गया? कर्मधारय समास बना। उसके बाद अगर हमने बोला पीला अंबर है जिसका, अर्थात आप ले सकते हैं कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को, श्री राम को, क्योंकि वे हमेशा पीला वस्त्र धारण करते हैं। यहाँ पे अंबर मतलब वस्त्र। ठीक है? अब आप ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि संख्या है तो द्विगु में आएगा। आप उसको
बहुव्रीहि में भी डालेंगे, ठीक है। और पीताम्बर है तो पीताम्बर आपका कर्मधारय में भी आएगा और बहुव्रीहि में आएगा। इसी प्रकार मैं एक और उदाहरण देती हूँ, दशानन। अब इसका पहला पद भी बेटा आपका संख्यावाचक आ गया और दूसरा पद तो प्रधान है ही। तो आप जरूरी नहीं है कि इसको द्विगु समास में ही डालें, आप इसे बहुव्रीहि में, क्योंकि तीसरा पद निकल के आ रहा है। कैसा निकल के आ रहा है? दशानन, 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण। तो आशा है बेटा आप सबको द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास सब में डिफरेंस निकालना आ गया होगा। धन्यवाद।